सासंगत जिस तरह से दास को महसूस हो रहा है इस 1.5 घंटे में जो दास के पेट की चादर हुई है, आपका भी भरपूर इस आनंद से पूरा लबरेज हो गए। सासंगत जैसा कि अभी हम सबको अवगत कराया गया कि हमारा एनुअल संत समागम 77वां संत समागम बहुत ही नजदीक है और हम सब बैठे भले ही हम यहाँ फतेहपुर में हैं शरीर करके, पर सारे संत मन करके समागम में ही भ्रमण कर रहे हैं। सासंगत हर महात्मा अपने मन से ध्यान से कोई ट्रेन के विषय में विचार कर रहा है, कोई टेंट के विषय में विचार कर रहा है, कोई किसी सेवा के बारे में विचार कर रहा है। सासंगत कोई जाने की तैयारियां कर रहा है, कोई किसी को भेजने की तैयारियां कर रहा है। सासंगत सब अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सासंगत जैसे कि महात्माओं ने बताया है कि समागम में जो महात्मा जा पा रहे हैं उनकी भी हाजिरियां प्रवान है और जो नहीं जा रहे हैं उनकी भी हाजिरियां प्रवान है। सासंगत इसका भाव भी हम सब समझे। सासंगत सदगुरु ने अगर दास को नाची है, आप संतों के बीच से छोटा सा बच्चा समझ से बहुत कमजोर है, तो दास की छोटी सोच, आप पूर्ण संत हैं सासंगत अपनी सोच के अनुसार ये कहता है कि जिस तरह से बताया गया कि जो नहीं जा पा रहे उनके ऊपर भी विशेष कृपा सासंगत थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है। संत यहाँ बताते हैं कि जिनके लिए एडिक्शन है, जो वृद्ध है, बीमार है, चलने फिरने से अस्वस्थ है, ऐसे लोगों को जाने से रोकने के लिए कहा गया कि ऐसे लोग ना जाएं ताकि किसी तरह परेशानी का सामना ना करना पड़े। और बहनों में जो बहनें अस्वस्थ हैं या किसी और कारण से वो जाने के योग्य नहीं है, सासंगत उनके लिए जो है। बाकी दास जैसा अगर सोचे कि सब कुछ तो यही बैठे मिलना है तो हम किस लिए वहां जाएं, घर के बहुत सारे काम बाकी हैं, दर्शन तो हम यहाँ भी सदगुरु के साथ लिंगन के रूप में कर रहे हैं, तो वहां जाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि माता जी ने तो कह दिया है कि जो नहीं जा रहा उनको भी भरपूर आशीर्वाद मिलेंगे। शासन आशीर्वाद तो ये सबको दे रहा है, जो नहीं जुड़ा उसको भी दे रहा है शासन। ऐसा नहीं है कि केवल जो निरंकारी मिशन से जुड़े उनको ही आशीर्वाद दे रहा है। ये समस्त सृष्टि का पालनहार है, सबको पाल रहा है और इसके शब्दकोश में, इसके कोश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, सबके ऊपर बराबर दया बरसा रहा है। अब भाव केवल यह है कि शायद हम कितना ले पा रहे हैं। ये तो सबके लिए समान रूप से एक समान खुशियां दे रहा है, आनंद दे रहा है, हम उसको अपने भाव से कितना प्राप्त कर पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, दास अपनी सोच के अनुसार कहता है कि कभी हम आशीर्वाद देते हैं तो ध्यान ये बनता है कि कल हमने इन महात्माओं से आशीर्वाद लिया था, शायद अगर कोई और मुखी या संयोजक या और बड़े महात्मा होंगे उनसे आशीर्वाद लेने से ये काम जरूर पूरा हो जाएगा। फिर थोड़ा और बढ़ते हैं, जोनल इंचार्ज या कोई विशेष उपाधि के जो महात्मा हैं, बोलने में अच्छा बोलते हैं, रहने में अच्छा बोलते हैं, अगर उनसे आशीर्वाद तो जरूर काम हो जाएगा। ऐसी सोच से हमें बचना है। सदगुरु माता जी ने कहा हमें अपने बगल वाले महात्माओं से बैठ करके अपने पूर्ण विश्वास को समर्पण कर देना है तात्संगत, और फिर मांगना हमने क्या है तात्संगत, ये संसार की जो सुख सुविधाएं, जो खुशियां हैं, ये तो तात्संगत हमें ब्याज नहीं मिल रही, ये हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि ये सदगुरु को पता है कि किसको किससे कितना फायदा है और किसका कितना हो सकता है, उससे अहित हो सकता है। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आज मैं साइकिल से चलता हूं, मुझे गाड़ी मिल जाए, अगर उसमें किसी तरह की देरी हो रही है तो मेरे हित के लिए। कहते हैं अगर मैं कुछ मांगता हूं तो ये मेरी मति है, मेरी छोटी सी सोच है कि प्रभु मुझे ये दे दो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा। पर साधुसंगत जो ये देता, जो ये करता है, साधुसंगत उसको हम स्वीकार करने की क्षमता रखें, उस पर ध्यान रखें कि सतगुरु कर रहा है। मुझे पता नहीं है जो मैं मांग रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मेरे हित में है, हो सकता है वो आगे चल के मुझे कष्ट या पीड़ा का कारण बन सकता है, परंतु जो सतगुरु दे रहा है उसमें ये निश्चित है कि किसी तरह का अहित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दास छोटा था, बच्चा गोदी बैठने के लायक, तो घर में जब दादी थी हमारी तो वो बच्चे हमेशा जल्दी जग जाते हैं, जल्दी जग करके दादी की गोदी में बैठ जाना जाकर के सुबह सुबह, और दादी ने कहना कि बेटा तालियां बजाओ, खुद बजाती थी और तालियां बजाती और गाती थी कि जय विधि गाते राम जय विधि कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताकि लाइनों का आपको उस समय समझ नहीं आता था, पर आज आप संतों के जो वचनों से सुन करके जो भाव समझ में आया कि जय विधि राखे, ये परमात्मा हमें जिस स्थिति परिस्थिति में रख रहा है वो सोने पे सुहागा है ताकत। इससे बेहतर कोई ऐसी ताकत है क्या जो कि हमारी परिस्थितियां बदल सके, हमारी स्थितियों को बदल सके? शायद संसार में तो हो सकता है, कुछ लोग और कुछ नाम ले सकते हैं, पर आप जो ब्रह्मज्ञानी संत बैठे हैं सबको पता है कि जो समय का सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ये शक्ति, ये ब्रह्म की जो समझ हम सबके जीवन में दी है, साथ संगत इसका साथ हर पल हर क्षण हम सबके साथ होता है। बस केवल फर्क है कि इसके प्रति हमारे अंदर कितना विश्वास है, कितना भरोसा है कि नहीं साथ जो कुछ भी हो रहा है। अगर उसमें कभी हमें हमारी असहज अवस्था हो जाती है, कभी ऐसा होता है कि नहीं मन बड़ा ही चलायमान है और मन जो है इसकी तरफ से भटका है, तो उस समय साथ से जब ध्यान रखने की आवश्यकता है कि साथ संगत जब दिन परमानेंट नहीं रहता, दिन खत्म होने के बाद शाम ढलती है, शाम ढलने के बाद रात्रि आना निश्चित है और रात्रि खत्म होने के बाद फिर सुबह होना निश्चित है। इसी तरह से शास्त्रीय जो भी व्यवस्थाएं हैं प्राकृतिक, इन प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अनुसार अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां जीवन में आई हैं तो साथ इसका विपरीत परिस्थितियों का एहसास कब हुआ? साथ क्योंकि हमने कुछ अच्छी परिस्थितियों का रसास्वादन कर चुके हैं, तभी मुझे वो कुछ जो मैं नहीं चाहता था वो परिस्थितियां मुझे बुरी लगती हैं या दुख का कारण बनती है। और जिस रस का मैंने स्वादन ही नहीं किया ताकि कुछ कहते भी आ जाए, मुझे मेरे चित्त को चलायमान नहीं कर सकते। तो सत्संगत दास जिस तरह से अभी हमारे पवित्र अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इस शब्द के माध्यम से इस तरह से बिल्कुल हमें सचेत चेतन दिया है कि जो पूर्ण सद्गुरु होता है जी किसी सांसारिक बंधनों, प्राकृतिक बंधनों में डालने का कारण नहीं करता। बाबा जी लिख रहे हैं ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्मों की समाप्ति। अब बिल्कुल खुला चैप्टर है। अगर मेरे अंदर अभी भी भ्रम है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये है, ये वो है, कहीं ये जादू है, ये टोना है, कहीं मेरे ऐसा ना हो गया, कहीं वैसा ना हो गया, तो साथ संगत फिर ये तो निश्चित सोचना है कि ब्रह्म अभी तक मेरे जीवन में आया नहीं है। मैंने तो ज्ञान का केवल देखा है,
ज्ञान का केवल दर्शन किया है, दर्शन भी नहीं किया, केवल इन आंखों प्राकृतिक आंखों से देखा है, उसको पाया नहीं है। दर्शन का मतलब होता दर्शन, इस दर में आकर के क्षण जाना, मिल जाना, मिला देना, मिटा देना। साधन अगर ऐसी अवस्था हो पाए, क्योंकि भक्ति नाम अवस्था, अवस्था जो है, अवस्था का नाम भक्ति है। साधन बाबा जी कहते हैं कि पूर्ण सदगुरु नहीं बताता गंगा जमुना का स्नान। गंगा जमुना नाम केवल किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा रहा है कि जो गंगा नहा रहा है, यमुना नहा रहा है, वो गलत कर रहा है। नहीं शासन, इनका भाव बताया जा रहा है कि जो पूर्ण सदगुरु होता है, ये हमें छोटी चीजों में कभी बांटता नहीं है, कभी हमें अलग नहीं करता, कभी हमें फंसाता नहीं है कि हम अगर 11 मौसिया नहा लेंगे या 12 मौसिया नहा लेंगे या एक मौनी मौसिया नहा लेंगे या पूरा ढंग में नहा लेंगे। लोग कहते हैं कि अगर काशी में जाकर के कहीं छोड़ देंगे तो मुक्ति हो जाएगी। शास्त्र ये शारीरिक मुक्ति होगी या नहीं हो तो मरने के बाद पता चलेगा। किसी का लेटर या किसी का कॉल नहीं वापस आती, जो जाता है यहां से कोई कॉल नहीं करता कि नहीं मैं मुक्त हो गया। शास्त्र जीते जी मुक्त होना, जीते जी इन जो छोटी छोटी भावनाएं हैं शास्त्र इनके ऊपर उठना। सदगुरु हमें यही सिखाता है कि हमें इस समस्त संसार को, संसार प्राकृतिक प्रकृति जो है, इन सब में सदगुरु के दर्शन करने। किस तरह से कि जो प्रकृति है, प्रकृति का एक कहते तो हैं कि तेरे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो शास्त्र मेरे अपने ऊपर सोचने की बात है, खुद देखने की बात है कि मेरा विश्वास कितना है, क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूँ जीवन में, ऐसा समझ पा रहा हूँ कि इसके बगैर एक पत्ता नहीं मिलता। अगर है तो ताकत फिर ये क्यों, अरे मैं नहीं कमाऊंगा तो घर भूखा रह जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, मैं नहीं पालूंगा तो बेटा रह जाएगा, इसकी नौकरी नहीं लगी, इसलिए नहीं पहुंचे। ये तो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, ये हमें जो है कर्म के प्रति चेतना प्रदान करते हैं। हमें चेतन रहना है, कर्तव्य करना है। किस तरह से जो सदगुरु ने हमें सामर्थ्य दिया है, तन से, मन से, धन से, जितनी भी सबको जो सामर्थ्य मिली है, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार पूर्ण कर्मों के अनुसार जो कुछ प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करते हुए शास्त्र हमने सहेज अवस्था मिल गई, मुझको आना जाना खत्म हुआ। कहाँ आना जाना, मैं तो अभी भी घर जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ, वहां जाता हूँ, कहाँ भी आने जाने की बात हो रही है। सदगुरु मुझे समझाता है कि मुझे जो जन्म मरण का चक्कर है, जो जन्मता है मरता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जन्म मरण जो है ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है, ये तो होना ही है, तो फिर जन्म मरण से छुटकारा पाना या खत्म हो जाना, ये तो बात समझ नहीं आती। तो आप जैसे पूर्ण समझाते हैं कि साथ संगत जो जन्म और मरण का जो दुख है, हमें जन्म मरण से क्या मतलब है? हम जन्मे मर जाए, शरीर छूटे बने बिगड़े, हमें जो इसका आभास है, इससे मुक्त होने की बात। सदगुरु कहता है कि हमें इसका आभास, जो कुछ ये कर रहा होता है, इसकी रजा को हर पल हर क्षण स्वीकार कर लेना। सहज मतलब सहज भाव से उसे स्वीकार करना कि हे प्रभु, जो तूने दिया है, जो तू कर रहा है, इससे अच्छी व्यवस्था कोई और ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इससे और अधिक कुछ दे सके। तो तूने जो दिया है तूने नफीस तोहफा। ये जो तोहफे के रूप में हमें परिवार, शरीर, समाज, संतान, रिश्ते, नाते, धन दौलत, जो कुछ इन तोहफे मिले हैं, तोहफे, और तोहफों का इस्तेमाल शास्त्र हम कैसे करते हैं? खुशियां पाने के लिए। और ये नहीं करते कि नहीं ये तो परमानेंट मेरा अपना ही हो गया, अरे तोहफे के इस्तेमाल किया पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा, वो तो खत्म होने ही है।
इसी तरह की प्राकृतिक चीजें जो है ये तो निश्चित है कि जो आई है, जो बनी वो बिगड़ना, और जो बना ही नहीं कभी, ये निरंकार परमात्मा जिसका कभी साथ जन्म ही नहीं हुआ, जिसका कभी अंत ही नहीं होना, जो कभी छोटा बड़ा ही नहीं होता, ऐसे परम पिता परमात्मा से ये समय का सद्गुरु हमें जोड़ता। समय का सद्गुरु हमें इससे क्यों जोड़ता? क्योंकि हमें वो आनंद देना चाहता, वो रस देना चाहता है, जिस रस को चख करके हम सब इस प्राकृतिक संसार में अपने जीवन को सहज रूप में जी पाए। पूर्ण गुरु नहीं बतलाता, बस पढ़ने को वेद पुराण। पूर्ण गुरु नहीं बतलाता, जंगल वास समाधि ज्ञान। शास्त्री जी यहाँ बाबा जी कहते हैं कि जो पूर्ण सदगुरु है, यहाँ पूर्ण क्यों लगाया गया है पाखंड? यहाँ क्योंकि जन्म से लेकर के इस अंतिम अवस्था तक, शारीरिक कड़ी की जो अंतिम अवस्था है, हमने हजारों लाखों गुरु करते हैं। गुरु मीन्स होता है अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की जो ताकत, जो कला है, जो माध्यम है, उसे गुरु कहते हैं। ताकत में जिस विषय से हम अनजान हैं, अगर हमें सिलाई की मशीन चलाना नहीं आता तो वो मशीन सीखने के लिए हमें किसी सिलाई जानने वाले जो मास्टर हैं उनके पास ही जाना पड़ेगा। अगर हम चाहे नहीं, मेरे घर में तो मेरा भाई डॉक्टर है, मैं उससे सीख लूंगा सिलाई करना, तो क्या करेंगे? हम उस कला से पूर्ण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जो जिसके का विषय है, यहाँ कहते हैं पूर्ण सद्गुरु, क्योंकि संसार में जो प्राकृतिक चीजें हैं, समग्र संसार अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। जो कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी छूटता है, कभी मिलता है, कभी जन्मता है, कभी मरता है, कभी बढ़ता है, घटता है। साथ ये जो प्रकृति है ये अपूर्ण है, और पूर्ण क्या है? जो समान रूप से एक समान। यही केवल पृथ्वी में ही नहीं, साधन दास का बेटा एक दिन ऐसे अचानक मोबाइल बोला बड़ा डैडी आप इसको देखिए मोबाइल में, ये जो निरंकार है किस तरह से ये हमारी पृथ्वी में ही नहीं, उसके आगे सौरमंडल, उसके आगे और क्या, उसके आगे और क्या, वो दिखाने का प्रयास कर रहा था। को भी ऐसा लगा कि हम तो कोई सोचते कि नहीं, निरंकार तो कोई मेरे आस पास ही है, जहां बैठा उसी कमरे के अंदर ही है। बात तो मैं किसी कुछ भी कह लूं, थोड़ा निकल कर्तन घोट से बाहर निकलता हूँ तो अपनी जो दिनचर्या है, जो हमारे स्वभाव है, उसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। चाहते हैं हम यहाँ भवन में क्यों आते हैं, हम सत्संग क्यों करते हैं, सत्संग हम समागमों में क्यों जाते हैं? अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए, अपने स्वभाव में बदलाव लाने के लिए, अपने सोच में परिवर्तन बदलाव लाने के लिए। अगर नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं है, अगर बदलाव नहीं लाएंगे तो फिर तो वही अवस्था है कि जैसे चलते आ रहे हैं बोलते मैंने बोला कि भैंस तो मेरी यही बनेगी, खूंटा मेरा यही रहेगा, आप कुछ भी कहो। फैसला कर दिया, बोला ये खूंटा डालो, भैंस बोला ठीक है, आपकी बात मान ली, पर भैंस मेरी वही बनेगी। कहने का मतलब हमने मान लिया, सत्संग भी करेंगे, सेवा भी कर लेंगे, सुमरन भी कर लेंगे, परंतु हम अपने स्वभाव से ही जिएंगे, स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। तो कैसे हो सकता है? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। कहने के चार जिस तरह से ये जो हम सबका जीवन है, ये एक नाटक। हम सब जिस परिवेश में रहते हैं, हमने नाटक देखे हैं, नौटंकियां देखी हैं, रामलीला देख रहे हैं, तो जो कलाकार होते हैं, अगर वो कलाकार अपनी जो प्रस्तुति देता है, अगर उसके मन में ये सोच आ जाए कि अभी तो मुझे राजा बना दिया गया है, सुबह तो मैंने मजदूरी करना है, मैं क्यों राजा का रोल करूं? तो साथ में क्या वो अच्छी तरह से अपना रोल प्ले कर सकता? नहीं कर सकता। इसी तरह हम सबको जो रोल मिले हैं, साथ में रोल प्ले करना, अगर हम सोचे नहीं
अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे बूढ़ा नहीं होना, ये बूढ़े होकर मुझे बीमार हो जाना है, फिर मुझे तकलीफें उठानी पड़ेंगी, मुझे ये होना पड़ेगा, तो मैं क्यों ये जीवन दान दूं? नहीं साधेंगे, ऐसा नहीं। जो समय जो सामने आ रहा है, जो वर्तमान में आ रहा है, उसका भरपूर सुख लीजिए, आनंद लीजिए। किसी ने देखा तो नहीं कल क्या होने वाला, मगर ये निश्चित है कि जो कुछ हम बोएंगे काटने को बोएंगे। फसल जो है, अगर बबूल का बीज बोया तो आम खाने को नहीं मिले, तो ये प्राकृतिक नियम। तो हमें सदगुरु ने ये तन से, मन से, धन से जो व्यवस्थाएं, जो मजबूती दी है, तो साधुंगत हमने वो कर्म करने सदगुरु जैसे अभी माता बता रहे थे कि समागम में हमें सेवाएं करनी। सेवाएं क्या है? सत्य ये नहीं कि आपने जो है अपने जो व्यवस्थाएं उनको छोड़ करके आप सेवा होती है भाव से। हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि जो समय का सदगुरु है, जिसने हमें 3 लोग के मालिक से मिलाया है, जिसने हमारे जीवन में आनंद भर दिया है, जिसने इस संसार को सुखी करने का बीड़ा उठा रखा है, जिसके आप सब पहरेदार हैं। तो साधुंगत इसके साथ हमें अगर शामिल रहना है, तो अपनी कहीं न कहीं हमने अपनी भागीदारी को शामिल करना है। उन्हें कहा कैसे करें, हम तेरे हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार तो वही होता है जो उसमें हिस्सा अपना कुछ लगाता है। हम बाद में कहें कि फैक्ट्री बनी हुई है, फैक्ट्री इनके नाम है, हम जाके खड़ा हो जाए, नहीं भाई फैक्ट्री तो मेरा नहीं हिस्सा, भाई तुमने तो कभी योगदान दिए नहीं, हिस्सा किस चीज का मांगा है? पूर्ण गुरु बताए जन को केवल एक प्रभु का ज्ञान, पूर्ण गुरु की दया दृष्टि से निरंकार ही हो पहचान। शास्त्र पूर्ण गुरु केवल एक परमात्मा का ज्ञान बताता है, शास्त्र किसी एक से जोड़ता है। शास्त्र ये हमें कभी भी ये भ्रम में नहीं फंसाता। ये कहता है इस एक निरंकार परमात्मा से जुड़ जाओ, इससे जुड़ने के बाद समस्त सृष्टि आपको छोटी लगने लगेगी। ये सबको इसकी बनाई हुई कठपुतली के समान चलती जा रही है। पर हमने इसके साथ माता के बच्चों में कई बार हमने सुना है कि हमें प्यार करना नहीं, प्यार हो जाना, प्यार बन जाना है। बाबा जी क्या कहते थे? प्यार करना है, प्यार करना है, प्रेम करना है। तो आज सदगुरु माता जी क्या करें? प्रेम करना ही काफी नहीं है, प्रेम हो जाना, प्रेम बन जाना। कहने का भाव मतलब कि शास्त्र पहले तो शब्दों तक, आज सदगुरु कहता है कि मेरे जीवन के जुड़ी हुई जितनी भी चीजें, चाहे वो परिवार है, चाहे वो समाज है, चाहे वो घर है, चाहे वो जो कुछ भी है, शास्त्र हर किसी में मुझे जब सदगुरु का रूप नजर आने लगता है, ये ब्रह्म ज्ञान नजर आने लगता है, तो प्रेम करना नहीं पड़ता, वो तो प्रेम हो जाता है। फिर मुझे ये नहीं लगता कि नहीं इससे द्वेष, इसके साथ कुछ और व्यवहार, इसके साथ कुछ और व्यवहार। शास्त्र ये मर्यादा तो अलग चीज है। जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उनकी मर्यादाओं का पालन करना है। और किस भाव से? सदगुरु की सेवा के भाव। ये जो भी हमें मिला सदगुरु की सेवा मिली है। परिवार में माँ बाप मिले, क्या हमारी मर्जी से मिले? क्या हमने चुना था हम अपने माँ बाप को? नहीं, ये इसकी मर्जी से सेवा के लिए मिले। जो परिवार के अन्य जो रिश्ते नाते मिले, वो क्या हमारी अपनी मर्जी से मिले? नहीं मानने साथ, ये हमें इसकी कृपा से मिले, केवल सेवा करने के लिए और वो सुख पाने के लिए, वो आनंद में। क्योंकि मनुष्य जीवन है, सुख भी चाहिए, उससे सुख भी लीजिए, आनंद लीजिए, पर साथ में उनमें बंधिए नहीं। क्योंकि माँ बाप मिले, माँ बाप के बाद कुछ नए रिश्ते जुड़े, पुराने रिश्ते छूटते चले गए। अपने पुराने लोग पीछे छूटते चले गए, नए जुड़ते चले गए। ये प्रकृति का नियम सिखाता है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं। इस सच्चाई को हम सामने लाए ताकि अंतिम ऐसा सदगुरु मिले यदि तो दीजिए अपना शीश झुका, अवतार कहने गुरु ऐसे आगे दीजिए अपना आत्मविदा। सातंगे जी प्यार से कहना, सातंगे जी अंत में राधा जी ने निचोड़ कर दिया कि जो ऐसा सदगुरु कहता जो सातंगे समस्त प्रकृति को
समस्त दृष्टि को एक नजर से दिखाना, एक नजर से जो दिखाए, जो समझाए कि नहीं, ये जो परमात्मा है, ये जो निरंकार है, सात्विक ये मेरे घर में भी है, मेरे रिश्तों में भी है, मेरे साथ समाज में भी है, मेरे सात्विक हर क्षण हर पल मेरे साथ है। तभी सात्विक हम फिर कहीं भी जाए, किसी भी अवस्था में रहें, फिर इसका एहसास होता है। और समय का जो सदगुरु है, ताकत इसकी जो कीमत, इसका जो मूल्य है, ये ताकत आज नहीं है, ये अनेक युगों में। कहते कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कहते कि गुरु के बगैर इस भवनिधि, ये संसार रूपी सागर में किसी को छुटकारा नहीं हुआ, किसी को आनंद नहीं मिला, किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए आज समय, आज संसार में मुश्किल क्या है? अगर कोई मुश्किल चीज है तो ब्रह्म ज्ञान मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल है तो समय का सदगुरु मुश्किल है। आप सब कितने भाग्यशाली हैं। क्या आपने अपने प्रयास से सदगुरु को पाया? क्या कोई संत ऐसे कह सकता है कि मैंने इतनी कोशिश की, इतनी पढ़ाई की, इतनी धन इकट्ठा किया, इतना धन खर्च किया, तब सदगुरु को पाया? नहीं साथी, इसकी कृपा हुई, इसने स्वयं हम सबको बांह पकड़ के अपने चरणों में जोड़ा। तो सात्संगत इसके प्रति शुक्राना बनता है, इसके प्रति धन्यवाद बनता है कि हे माँ, तूने कण कण में अपना ये रूप दिखा दिया है। और समस्त सृष्टि को वो सोच, वो तुझी, वो सुमति दे रहे हो, उस मति से जोड़ रहे, जिसे हम कहते हैं गुरुमति। संसार और आपकी मति में फर्क है। संसार जुड़ता है किससे? सुमति से, और आप सब जुड़ते हैं गुरुमति से। फर्क है सुमति और गुरुमति में। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, लोहे की बेड़ी कुमति और सोने की बेड़ी सुमति। और जो बंधन काट करके बंधन काट मिलावे राम, ऐसी मति होती है गुरुमति। आप सभी संत मिलकर